दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है शशांक सर विद केमिस्ट्री में। मैं 10th के बच्चों के लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए अम्ल क्षार और लवण हम पढ़ा रहे थे और उसी टॉपिक को आगे करते हुए हम बात करते हैं कि मैंने उसमें आप लोगों से बता दिया था कि एसिड की क्या पहचान होती है और एक बेस के लिए क्या पहचान होती है, यानी अम्ल की कैसे पहचान करोगे, बेस की कैसे पहचान करोगे, साल्ट की कैसे पहचान करोगे। उसमें हमने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर कोई भी एसिड होता है तो उसकी पहचान ये होती है कि उसमें H लगा होगा, कोई बेस होगा तो उसमें OH माइनस होगा, कोई साल्ट होगा तो एक पॉजिटिव आयन होगा उसमें और एक नेगेटिव आयन होगा। इसके बाद हमने एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताई थी। आपको इंडिकेटर के बारे में भी जिक्र किया था मैंने कि इंडिकेटर का मतलब होता है कि ये लोग सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं कि हमारा सोल्यूशन किस टाइप का हो सकता है। यानी अगर वो एसिड है कि बेस है कि साल्ट है, एसिड है या बेस है, इसको पहचानने के लिए हम इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से हमने आपको एक इंडिकेटर बताया था जो कि नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। और नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, यानी जिनका सोर्स प्लांट होता है, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उनको नेचुरल इंडिकेटर कहा जाता है। विच सब्सटेंस दैट सोर्स इज द plants that is called the that indicator is the natural indicator like as the turmeric and the litmus। तो लिटमस और टर्मरिक हमने आपसे बताया था, जिसको हल्दी कहा जाता है। ये लोग आपके प्राकृतिक यानी नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास लिटमस होता है तो नीले कलर को लाल कर देता है, अगर आपके पास बेस होता है तो लाल को नीला कर देता है। यही आपके लिए टर्मरिक के लिए बताया था कि मैंने एसिड के लिए इसका कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन अगर आप बेस में डाल दीजिए तो इसका कलर रेड होने लगेगा। एक दो इंडिकेटर और बात कर लेता हूं मैं, एक फिनाफ्थेलिन होता है और एक मेथिल ऑरेंज होता है। ये दोनों सिंथेसिस इंडिकेटर होते हैं, जिनको हम लोग संश्लेषित सूचक कहते हैं। इनको लेबोरेटरी के अंदर बनाया जा सकता है। फिनाफ्थेलिन का क्या पहचान होती है, यानी फिनाफ्थेलिन अगर एसिड में जाएगा तो कौन सा कलर देगा और मेथिल ऑरेंज जाएगा तो कौन सा कलर देगा। फिनाफ्थेलिन जो हमारे पास होता है, फिनाफ्थेलिन को अगर आप एसिड में डालोगे तो याद रखिएगा कोई कलर नहीं आएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन अगर वही फिनाफ्थेलिन अगर बेस के संपर्क में जाता है तो याद रखिएगा गुलाबी कलर देता है, यानी पिंक कलर शो करता है। फिर से सुनिए, अगर आपके पास फिनाफ्थेनिल है, फिनाफ्थेलिन जो होता है ये भी आपका संश्लेषित यानी आपका सिंथेसिस इंडिकेटर होता है। अगर आप इसको एसिड के संपर्क में ले जाओगे, एसिड के कांटेक्ट में ले जाओगे तो याद रखिएगा कलरलेस हो जाएगा, कोई कलर नहीं देगा। लेकिन अगर यही फिनाफ्थेलिन बेस के संपर्क में जाता है तो गुलाबी कलर देता है, पिंक कलर देता है, जो शो करता है कि यहां पर जो हमारा सोल्यूशन है वो बेस है। ये फिनाफ्थेलिन बताता है। एसिड में कोई कलर नहीं देगा। अगर यही मेथिल ऑरेंज की हम लोग बात करेंगे तो याद रखिएगा एसिड में इसका कलर रेड होता है। एसिड यानी अम्ल में लाल कलर देता है मेथिल ऑरेंज, और यह भी आपका संश्लेषित सूचक होता है, सिंथेसिस इंडिकेटर होता है। जबकि यही अगर चला जाता है बेस के संपर्क में तो याद रखिएगा येलो कलर देता है, यानी पीला कलर देता है। तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि कुछ इंडिकेटर्स के नाम बताइए, कुछ सूचक के नाम बताइए जो कि हमें सूचना देते हैं कि हम कैसे पहचान करेंगे, तो उसमें से याद रखिएगा लिटमस याद रखिएगा, फिनाफ्थेलिन याद रखिएगा, मेथिल ऑरेंज याद रखिएगा, और खास तौर पर आप हल्दी भी याद कर सकते हैं, टर्मरिक भी याद कर सकते हैं। यह भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, जिसमें से कि हल्दी यानी लिटमस और टर्मरिक आपके कौन से इंडिकेटर होंगे, नेचुरल इंडिकेटर होंगे, प्राकृतिक सूचक होंगे। जबकि फिनाफ्थेलिन और मेथिल ऑरेंज जो हमारे पास होंगे, याद रखिएगा ये लोग जो जिस प्रकार के इंडिकेटर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेसिस इंडिकेटर कहा जाता है। इस प्रकार हमने आपसे चर्चा किया। अब इसके बाद मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके पास एसिड है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी अम्ल के रासायनिक गुण में सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था धातुओं के साथ। यानी किसी भी धातु की अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो याद रखिएगा हाइड्रोजन निकलेगी और सॉल्ट बनेगा। सिंपल सा एग्जांपल मैंने कल लिया था आप लोगों से, जिंक रिएक्ट विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी मेटल रिएक्ट विद द एनी टाइप ऑफ द एसिड दैट प्रिपेयर द हाइड्रोजन, और उस समय हाइड्रोजन बनेगी अगर उस मेटल की रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा है, तभी वो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर पाएगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और मैंने प्रैक्टिकल के तौर पे आपसे बताया था कि अगर आपके पास जिंक है और जिंक में अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दीजिए तो याद रखिएगा वहां पर हाइड्रोजन निकलेगी, और उस हाइड्रोजन के पास अगर आप जलती हुई मोमबत्ती ले जाओगे, कैंडल ले जाएंगे, तो याद रखिएगा उसमें पाप साउंड आने लगेगा, आवाज आने लगती है, जो कि पहचान कराता है कि हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहां पर। यानी मेटल रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड दैट प्रिपेयर द हाइड्रोजन एंड द सॉल्ट। यानी किसी भी धातु की अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे, पहली केमिकल प्रॉपर्टी होता है, पहला ये रासायनिक गुण होता है अम्ल का, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बनेगा। जैसे जिंक react with the hydrochloric acid that gives the zinc chloride and the hydrogen Zn plus 2HCl is equal to ZnCl2 plus H2, Fe plus H2SO4 is equal to FeSO4 plus H2 बताया था मैंने आप लोगों से। Zn plus H2SO4 is equal to ZnSO4 plus H2, that is the type of the displacement reaction। इसको याद रखिएगा।
अगली क्वालिटी यह है कि अगर आपके पास कोई धातु का ऑक्साइड है यानी मेटल का ऑक्साइड है और उसके भी अगर आप रिएक्शन एसिड के साथ कराते हो तो वहां पर याद रखिएगा वाटर निकलेगा और सॉल्ट बनेगा। एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूं मैं सोडियम ऑक्साइड को। सोडियम ऑक्साइड का फार्मूला होता है Na2O। अगर इसकी आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए तो Na2O प्लस H2SO4 इज इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O बनेगा, यानी सोडियम सल्फेट बनेगा। सोडियम सल्फेट क्या होता है? सॉल्ट होता है, पानी हो जाएगा बाहर। इसी तरीके से अगर आपके पास MgO है, MgO को बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड, यह भी एक प्रकार का मेटल ऑक्साइड आपके पास होता है। मैंने आपसे बताया था ऑक्साइड की पहचान ऑक्सीजन से होती है। मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद द एसिड दैट प्रिपेयर द सॉल्ट एंड द वाटर, यानी किसी भी धातु ऑक्साइड की अगर अम्ल के साथ रिएक्शन कराओगे तो जल बनेगा और लवण बनेगा। MgO प्लस 2HCl इज इक्वल टू MgCl2 प्लस H2O। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपके पास कोई भी मेटल ऑक्साइड है और उसकी रिएक्शन कोई भी धातु ऑक्साइड अगर आपके पास दिया हुआ, जैसे कि मैंने आपके एग्जांपल के तौर पे कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, CaO प्लस H2SO4 इज इक्वल टू CaSO4 प्लस H2O। कैल्शियम सल्फेट बना, कैल्शियम सल्फेट इज द टाइप ऑफ द सॉल्ट। यानी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि अगर एसिड में, मैंने दो प्रॉपर्टी आपको बताई अम्ल की, पहली बताया धातु के साथ और दूसरा बताया मैंने धातु के ऑक्साइडों के साथ। धातु यानी मेटल के साथ और मेटल के ऑक्साइडों के साथ। मेटल के साथ कर रहा था तो लवण और हाइड्रोजन बन रहा था, जब मेटल के ऑक्साइडों के साथ करेगा तो लवण तो बनेगा लेकिन जल बनेगा आपका। यानी मेटल रिएक्ट विद द acid that prepare the salt and the hydrogen and metal oxide react with the acid that prepare the metal salt यानी salt and the water। यही अगर आपके पास अगर मेटल होते हैं यानी अगर आपके पास एसिड होते हैं और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी की बात करोगे तो ये लोग मेटलिक कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करेंगे। अगर धातु के कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है कोई एसिड तो याद रखिएगा सिंपल सी बात है, सॉल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और वाटर बाहर होगी। यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि अगर कोई भी मेटलिक कार्बोनेट है और उसकी अगर रिएक्शन हम एसिड के साथ यानी अम्ल के साथ कराएंगे तो CO2 निकलेगी, जल निकलेगा और सॉल्ट बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर यानी अगर कोई भी धातु कार्बोनेट हमारे पास है और उसकी अभिक्रिया अगर अम्ल के साथ आप कराएंगे तो लवण तो बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और जल निकलेगी। मैंने आपसे पहले भी बता रखा है कि जहां पर कार्बोनेट होता है वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एसिड। एग्जांपल के तौर पर लेता हूं मैं सोडियम कार्बोनेट को। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट में आप H2SO4 डाल दीजिए, HCl डाल दीजिए। सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद द HCl दैट गिव्स द सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। यानी सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराएंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। इसका एग्जांपल Na2CO3 रिएक्शन ले लेते हैं। Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यानी Na2CO3 प्लस 2HCl इज इक्वल टू 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। आपने देखा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो जहां पर भी अगर कोई मेटल कार्बोनेट होगा अगर वो एसिड के संपर्क में जाएगा तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट करके मेरे पास भेजिएगा, फिर आगे आपसे चर्चा करेंगे। थैंक यू।